हेलो एवरीवन, होप सो दैट यू ऑल आर सेफ एट योर हाउसेस। सो आज हम लोग पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं वो वहाँ से लेकर जब तक हमारे बॉडी में से वेस्ट बाहर नहीं निकल जाता तब तक की पूरी सिस्टम को हम कहते हैं, वी कॉल इट एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नाउ लेट्स डू व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्ड वर्ड होगा। The digestive system. The food that we eat is broken down into the simpler forms. हम जो भी खाना खाते हैं वो simpler form में broken down होते हैं. These simpler forms of food give energy that can be used by our body. ये जो simpler form में हम food को मतलब तोड़ते हैं, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। The process by which food is broken down into the simpler form so that it can be easily taken in or absorbed by the body is called digestion. Digestion किसे कह सकते हैं? We can call the digestion किसे? जब जिस प्रोसेस से खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो इजीली ब्रेक डाउन होकर फिर उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है बॉडी, उसे कहते हैं डाइजेशन। There are various organs that work together and help in digestion. Digestion को एक अकेला प्रोसेस नहीं कर सकता या अकेला ऑर्गन नहीं कर सकता। Digestion is done by many different organs and these organs together form the digestive system. सब मिलकर बनती है एक digestive system. The picture below explains the process of digestion. सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है माउथ। The process of digestion starts in the mouth. Digestion की प्रोसेस शुरू होती है माउथ से। Here food is broken down by biting and chewing. Chew और bite करने से food break down होता है। This chewed food mix with a liquid called saliva. हमारे माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होती है। इस सलाइवा जो है वो chewed food के साथ मिक्स होती है और इसकी वजह से फूड जो होता है वो इजीली स्वेलो डाउन हो जाता है with the help of the food pipe, or you can call it as the esophagus. सेकेंड चीज है फूड पाइप और इसोफेगस। इसोफेगस को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपका हार्ड वर्ड होगा। फूड जो होता है वो माउथ से पास होकर एक लॉन्ग थिन ट्यूब से पास होता है। Food passes from the mouth through this thin long tube called the food pipe and reaches the stomach. ये जो फूड पाइप है इसे फूड पाइप भी कहते हैं और इसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ से फूड जो होता है वो स्टमक तक पहुँचता है। Where do it reach? It reach in the stomach. स्टमक की बात करते हैं। इट इज इन सैक लाइक ऑर्गन वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन फर्दर। ये स्टमक जो है वो एक सैक लाइक ऑर्गन है, मतलब कि एक ऑर्गन है ऐसा जहाँ पर फूड जो होता है वो फर्दर प्रोसेस के लिए ब्रोकन डाउन होता है। फिर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फूड फ्रॉम द स्टमक पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो होता है वो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। हियर ऑल द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स, काम के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर सारे बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। टेकन टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स, यहाँ से फिर वो सारे बॉडी पार्ट्स तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं। फिर आता है लीवर। लीवर जो होता है उसका काम क्या है? इट प्रोड्यूसेस जूसेस दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। फूड को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत सारे जूसेस की ज़रूरत पड़ती है और वो कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। अभी जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा था वहां से वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है? इट होल्ड्स द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। जो भी फूड डाइजेस्ट होना था, जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स थे वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले लिया और वो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर सारे बॉडी पार्ट्स तक चले गए। अब बचा क्या? अनवांटेड फूड, वेस्ट फूड कह सकते हैं हम लोग, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो वो क्या जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर क्या करेगा? एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट। उसमें से जो भी काम का पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब द वाटर एंड फॉर्म्स द वेस्ट कॉल्ड फियसिस। फियसिस को अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो जो फियसिस फॉर्म करता है, मतलब कि टोटल जो वेस्ट, इस वेस्ट का अब हमें कोई काम नहीं है।
तो जो काम की चीज नहीं है हमारे बॉडी में, उससे क्या करना है हमें, वी विल रिमूव दैट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सो एनस जो है ये ऑर्गन हमारे फीसेस को हमारे बॉडी में से रिमूव कर देता है। इट लेट द वेस्ट और द फीसेस गेट आउट ऑफ आवर बॉडी। सो ये हुई पूरी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना खाया मुंह में, वहां पर च्यू किया, सलाइवा के साथ मिक्स होकर फूड पाइप इसोफेगस से गया स्टमक में, स्टमक जो है वहां पर फर्दर ब्रोक डाउन होगा, वहां से बाजू में लीवर है, लीवर की मदद से यहाँ पर जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वहां से खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से सारे न्यूट्रिएंट्स जो काम के हैं वो एब्जॉर्ब हो गए और वहां से फिर अभी जो बचा है वेस्ट वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और पानी एब्जॉर्ब होने के बाद बचेंगे फीसेस और फीसेस जाएंगे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। सो ये हुई डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं। तो जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द गुड हेल्थ। हमारे बॉडी के गुड हेल्थ के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आर गिवन बिलो। च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट स्वेलो इट होल। हमें खाने को अच्छी तरीके से च्यू करना चाहिए, उसे पूरे का पूरा नहीं स्वेलो करना चाहिए। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। हाँ, क्यों? बिकॉज दे आर हेल्दी। This will provide your body with minerals and vitamins as well as dietary fibers. अगर हम अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे डेली तो क्या होगा, हमारे बॉडी को मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे एंड प्लस डाइटरी फाइबर मिलेगा जो हमें डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। आप खाना खाने बैठो उससे पहले और उसके बाद आपको अपने हैंड वॉश करने चाहिए ताकि आपके हाथ के जो जर्म्स है वो फूड पर स्टिक होकर आपके स्टमक में ना हो जाए और आपको फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। राइज योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। आप खाना खा लो उसके बाद मुंह को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट। वी हैव टू ईट अ हेल्दी डाइट जिसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स सब चीजें प्रेजेंट हो, ऐसा फूड हमें खाना चाहिए। वी हैव टू ईट लेस जंक फूड। ऑलवेज ईट क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमें हमेशा क्लीन, फ्रेश और वेल कुक्ड फूड खाना चाहिए, हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। सो फॉर टुडे दिस मच इज इनफ। कल हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर माइक्रोब्स और फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज पोर्शन, ठीक है। अगर आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी समझ में ना आया हो, यू आर फ्री टू आस्क। आप लोगों का होमवर्क होगा, ये जो हार्ड वर्ड्स है उन्हें होमवर्क में लिखना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।